अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त वो ड्रामा देख रही होती हैं और क्योंकि मैं भी साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे भी देखना पड़ता है। खैर, आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे केस नंबर 9 की पहली 2 एपिसोड्स। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हमारी मुलाकात होती है कामरान सुलेमानी के साथ, जो बहुत तसल्ली से बैठ के आराम से सिगार पी रहे हैं और ऐसा लग रहा है किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर जाके चौकीदार के कान में पता नहीं ये क्या फूंक के आते हैं, हमें कुछ नहीं पता। बहुत ही अजीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। बस लगता है इनके घर कोई मेहमान आने वाला है। अरे आने क्या वाला है? अरे ये तो पहुंच गई। हमारी सहर मैडम कामरान के घर पहुंच गई हैं और शदीद बारिश शुरू हो चुकी है। कामरान के अलावा घर में कोई और दूसरा बंदा मौजूद नहीं है। खैर, चौकीदार जल्दी से आगे बढ़ के दरवाज़ा खोलता है, छतरी आगे करता है और उनको अंदर तक पहुँचा देता है। अंदर जाके हमारी सहर कामरान से कहती हैं कि रोहित और किरण की तरह जा पूछ क्या। तो हमारे कामरान भाई थोड़ा सा शर्माते हैं, थोड़ा सा सटपटाते हैं और कहते हैं कि अरे वो बस आने वाले हैं, रास्ते में हैं, तुम बैठो ना, मैं कॉल करके पता करता हूँ। तो खैर, हमारी सहर मैडम वहाँ बैठ जाती हैं। तो हमारे कामरान भाई कहते हैं कि हाँ, मैंने बात की है, किरण तो खैर नहीं आएगी, उसके पेरेंट्स के घर पे कोई इमरजेंसी हो गई है और रोहित निकल रहा है। तुम्हें पता ही है कितना लेज़ी है वो बचपन से, उसका तो चलता रहता है। खैर, तुम बताओ, तुम आर यू ओके, तुम्हारे लिए कुछ मैं लेकर आऊँ? तो वो कहती है कि नहीं, बस जब वो आएंगे तो मैं तभी खा लूँगी। खैर, फ़ौरन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे रोहित भाई अपने बेटे की वीडियो बना रहे हैं, जो कि डांस कर रहा है और पीछे गाना गा रहा है कि डंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। डंकी राजा। तो खैर, उसकी माँ भी उसको देख रही है कि क्या शानदार नाचता है मेरा बेटा। इतने में हमारे जो ये भाई हैं रोहित, इनको मैसेज आता है सहर का कि वेयर आर यू, आई एम एट कामरान प्लेस। मैं कामरान के घर हूँ, कहाँ हो तुम? तो खैर, वो उसको याद आता है कि कामरान ने तो डिनर कैंसिल कर दिया था। तो वो फ़ौरन किरण को कॉल करता है कि किरण, तुम निकल रही हो कामरान के घर की तरफ या नहीं? मुझे सहर का मैसेज आया और वो कह रही है कि वो वहाँ मौजूद है। तो किरण कहती है कि नहीं, मुझे तो बता दिया था उसने कि प्लान कैंसिल है। तो खैर, ये सुन के रोहित बहुत परेशान हो जाता है कि फिर सहर वहाँ क्या कर रही है। वो फ़ौरन अपनी बीवी को कहता है कि मुझे लग रहा है गड़बड़ है कुछ, मैं जा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है आगे क्या होने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी सहर कामरान को कहती है कि सर, मैं ना ऐसा कर रही, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जब वो लोग आ जाएंगे तो आप मुझे बताना, मैं दोबारा आ जाऊँगी, ज़्यादा दूर घर नहीं है मेरा। ये कह के वो निकलने लगती है, लेकिन हमारे जो कामरान सुलेमानी साहब हैं वो उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं कि अरे जा कहाँ रही हो मेरी बुलबुल, तुम्हारे पास और मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, बेशर्म आदमी। खैर, सहर कहती है कि सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। वो दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लगती है, लेकिन हमारे कामरान भाई उसको धक्का देके पीछे गिरा देते हैं। इसको तो भाई कहने का भी दिल नहीं चाह रहा है मुझे। बात तो सही है। खैर, कामरान ही बोल देता हूँ। कामरान उसको पाउडर रूम में ले जाता है और वहाँ जाके सहर बस चिल्लाती है कि कोई है जो मुझे बचाए। उसके मुँह पे ऐसा थप्पड़ रसीद करती है कि बेचारे का मुँह लाल हो जाता है। नहीं, बेचारा क्यों कह रहा हूँ मैं, बेचारा कहीं से नहीं है ये कमीना। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि इनका जो चौकीदार है ना, वो बड़े ही मज़े से बैठ के उमर शरीफ का प्रोग्राम देख रहा है और खिलखिला के हंस रहा है। इतने में शुक्र है हमारे रोहित भाई पहुंच चुके हैं, बस अल्लाह करे ये बचा लें हमारी गुड़िया को। खैर, जैसे ही वो हॉर्न देता है ना, तो ये अपने कान से लुप्पियाँ निकालता है और बोलता है कि जी, किससे मिलना है आपको, घर पे कोई नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। तो रोहित कहता है बकवास अपनी बंद कर, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है अंदर कौन है। तो खैर, वो फाइनली दरवाज़ा खोल देता है और जैसे ही हमारा रोहित अंदर जाता है तो कामरान का हुलिया बिगड़ा हुआ होता है। वो कहता है कि कामरान, तो मुझे मैसेज आया था सहर का, कहाँ है वो? तो कामरान कहता है कि वो पाउडर रूम में। हमारे रोहित भाई का सांस खुश्क हो जाता है और वो जैसे ही पाउडर रूम की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी तो जैसे चीख निकल जाती है। गाइस, सामने हमारी सहर पड़ी हुई है ज़मीन पे लथपथ और बस समझ में आ जाता है कि इसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो चुकी है। बहुत अफसोस का मकाम है। वैसे हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात कितने ज़्यादा हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े आदमी हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो इस तरह के काम कर रहे हैं गरीबों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। इसके घर में इसके ऑफिस में काम करती थी हमारी सहर। खैर, सहर कोशिश करके किसी तरीके से बाहर भागने की कोशिश करती है और अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और कहती है कि रोहित भाई अगर आप प्लीज़ अंदर से मेरा मोबाइल ला दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। खैर, रोहित उसका फ़ोन उसको दे देता है और हमारी सहर वहाँ से जा चुकी है। कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ नहीं पता गाइज़। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा रोहित कामरान की सही क्लास लेता है और कहता है कि तुझे किसने कहा था कि तू इतनी घटिया हरकत कर? तुझे उसका इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ? अगर वो तेरे साथ गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती थी, तेरे साथ ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती थी, तूने क्या समझा कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह? तो हमारे कामरान भाई ऐसी भीगी बिल्ली बन जाते हैं और कहते हैं कि यार, तू मुझे ताने ना दे, मुझे बता मैं क्या करूं। अगर उसने बाहर जाके दुनिया में शोर मचा दिया, अगर पुलिस के पास चली गई
तो हमारे रोहित भाई कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि वो चली जाए पुलिस के पास, ताकि तुझे एहसास हो कि तूने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी सहर अपने घर पहुंच चुकी है। बेचारी बिस्तर पे धुत पड़ी हुई है और उसके माँ बाप की हालत देख के लगता है कि उनको इल्म हो चुका है कि हमारी बेटी के साथ क्या जुल्म हुआ है। खैर, लेकिन इसका जो भाई है इसको नहीं चैन, बहुत ही बेगैरत भाई है। कहता है कि अम्मा अब जो होना था हो गया, इसको घर में बैठा के रखो, इसकी बात का चर्चा ना करना सारी दुनिया के सामने, हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए, हमें मिलना कहाँ है इंसाफ। खैर, हमारी सहर ये सारी बातें सुनकर दिल ही दिल में रो रही है कि मेरे घर वाले मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँ। बेचारी घर वालों से चुप के गाड़ी की चाबी लेकर निकल जाती है पुलिस स्टेशन, और वहाँ जाकर हमारे जो 2 पुलिसमैन होते हैं, निकम्मे निखट्टू, किसी काम के नहीं, उससे कहते हैं कि मोहतरमा जल्दी बताएं, हमने घर जाना है, क्या हुआ है, किसी ने पर्स छीन लिया आपका, कोई बटवा चुरा के भाग गया आपका। खैर, हमारी सहर फिर बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ रेप हुआ है। खैर, वो दोनों कहते हैं कि चले वो बड़े साहब आएंगे तो देखेंगे, हम तो घर जा रहे हैं, हमको बहुत भूख लग रहा है। अबे साले। खैर, शाम को इनके बड़े भाई भी बड़े भाई कह रहा हूँ, बड़े जो क्या होते हैं ये इंस्पेक्टर साहब, वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मोहतरमा आपने कोई सबूत है आपके पास, कोई जिस्म पे निशान, कोई कपड़े संभाल के रखे हैं आपने? तो वो कहती है कि कपड़े तो मेरी मामा ने धो दिए सर्फ एक्सेल के साथ मज़े से, और बल्कि नहीं धोई नहीं, कहती है फेंक दिए। क्या करे जा रहे हो यार? तो हमारे इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि धत तेरी की, आपको किसने कहा था कि आप उनको फेंकें? इस तरह की सिचुएशन में कपड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं आपके केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो खैर, हमारी एक डॉक्टर साहिबा से हमारी सहर मीटिंग करती है कि मैडम मैंने कपड़े तो फेंक दिए, बल्कि मैंने कहाँ फेंके, वो तो अम्मी ने फेंके थे, लेकिन मैं क्या करूँ, क्या मेरे जिस्म पे जो निशान है ये काफ़ी नहीं है मुझे सब्र और इंसाफ दिलाने के लिए? तो खैर, वो कहती हैं कि देखते हैं, हो सकता है कि तुम्हें इंसाफ मिल जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर का सबसे बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर हमारे कामरान को कॉल करके कहता है कि कामरान, आपके खिलाफ एक पर्चा दायर हुआ है, सहर नामी खातून ने आपके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाया है, सो हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। खैर, ये सुन के हमारे कामरान भाई के पैरों के नीचे से ज़मीन सिरक जाती है, और रोहित भी कहता है कि मैंने तुझे कितना समझाया था। खैर, अब जा पुलिस के साथ, देख क्या बनता है। हमारे जो कामरान भाई हैं वो पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। आपको पता है कामरान का बेटा होने वाला है, इसकी बीवी भी है, एक्सपेक्ट करिए इसकी बीवी, इसके बावजूद भी इतने घनावने काम है इसके। खैर, पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस कहती है कि हमें आपका टेस्ट करना पड़ेगा। तो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। तो जल्दी से अपनी जैकेट उतारें। वो अपनी जैकेट उतारते हैं और उनके खून का सैंपल लिया जा चुका है। अब देखो क्या रिजल्ट आता है गाइस। यहीं पर एपिसोड क्लोज हो जाती है और मैं अपनी वीडियो भी बंद कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।